नमस्कार शिक्षक साथियों, सभी हमारे जितने भी NIOS टीलेट पूरे देश के जितने भी परिवार हैं उनको हम लोग सारे जितने भी गांधी मैदान में जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं सबको नमस्कार करते हैं। देखिए सर, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। एकजुट हम लोग नहीं होंगे तो जो विपक्ष के जो लोग हैं वो आपको मामला में फंसा देगा। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हो, फंड इकट्ठा हो। बिना फंड का कुछ नहीं हो सकता है। इसी कारण से हम लोग कमज़ोर हुए हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा कमज़ोर हुआ है तो मुख्य कारण यही है कि हम लोग बेहतर वकील नहीं दे पाए। वह नौबत बिहार में ना हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सबों का मामला बनता है। छठा चरण का केस पहले से है, 7वां चरण पे अग्रिम आदेश पारित है। अच्छा, जैसे ही BPSC में जो अभ्यर्थी चयन होंगे उस पर देखिएगा 10 दिन के अंदर तुरंत एक केस होगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, जिस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, जो हमारे राय लिया जा रहा है एडवोकेट साहब से, तमाम जितने भी हमारे पुराने वकील से सलाह लिया जा रहा है, ये सारे लोग बोल रहे हैं कि काल की जो घटा है ना वो छाई हुई है और स्टेप स्टेप आप पे आएगा, अचानक से आ जाएगा। इसीलिए आप लोग पहले से तैयार रहिए, पहले से पटिशन बन के तैयार रहिए कि ताकि घटना तो घटना है। आप देख रहे हैं कि 22,000 लोग BEd अभ्यर्थी को पटना हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया। क्यों? वो लोग बेहतर से सुनवाई नहीं कराए। इसके वजह से हम बेहतर वकील पे भरोसा करते हैं, हम बड़ी बड़ी बात बोलने पे भरोसा नहीं करते हैं। कोर्ट में जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना बेहतर तरीके से वहाँ बात किया जाएगा, उसको न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि 2 जज वहाँ बैठे होते हैं या एक सिंगल जज वहाँ बैठे होते हैं, बैठ के निर्णय लेते हैं। वो कैसे लेते हैं? दोनों तरफ के जो वकील हैं वो व्यापक सुनवाई कराता है। जिसका वकील बेहतर बात करता है, जिसका कानूनी पक्ष मजबूत रहता है, जो जज साहब को कन्विंस कर सकते हैं वो कर लेते हैं, करके अपने तरफ फैसला सुना लेते हैं, करवा लेते हैं। तो सभी साथी से ही निवेदन है कि आप लोग पटिशनर बनिए। पटिशनर बनेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। जो सर्विस में है उनको तो पटिशनर हर हाल में बनना है, नहीं तो जब जजमेंट आएगा तो सिर्फ पटिशनर का आएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे खोल के देख लें। आप चाहते हैं कि हमारा पैसा खर्च ना हो और आपसे पैसा जो मांगा जा रहा है वो आपकी तनख्वाह का एक कोना है। यदि आप वो फंड आप शेयर करते हैं, आप पटिशनर बनते हैं तो 60 साल आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। आपको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपके घर में जो तकलीफ है, अचानक से यदि आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, सरकार से बाहर हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, तो आपका पूरा दिनचर्या खराब हो जाएगा। आप अपने माता पिता को दवा के लिए पैसा आपके पास नहीं रहेगा, बीवी को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, बच्चे को जीवन पालने के लिए पैसा नहीं रहेगा। सब लोग 2 साल से जो नौकरी कर रहे हैं अपना जीवन अस्थिर हो गया है। जो 7वां फेज में अभ्यर्थियाँ हैं उनके घर में खुशी का पूरा ठिकाना नहीं है। पूरा पड़ोसी, सभी लोग, टोला, सब कोई जान गया है कि फलना बाबू के बेटा का नौकरी हो गया है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप तो समझ रहे हैं बात को, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हैं। मुझे पता है कि आपको मन नहीं लग रहा है, आप कोई भी काम में जा रहे हैं तो आपको दिल नहीं लग रहा है, कोई पार्टी में जा रहे हैं तो दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सभी के साथ हो रहा है। तो घर से बैठ के काम नहीं होगा। आप अकेले में सोचते रहते हैं, स्कूल में जाते हैं तो कोना में खड़ा रहते हैं, बाकी सब टीचर एक साथ रहता है। आप NIOS अभ्यर्थी, आपके दिमाग में बात हमेशा चलती रहता है कि हमारा क्या होगा। तो सर, सोचने से नहीं होगा, आपको सहयोग करने से होगा। आप हमें सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, आप पटिशनर बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा, बेहतर वकील से सुनवाई कराएंगे। हम लोग सर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज हम लोग कुछ साथी को दिल्ली भेज रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। यदि मिल जाता है तो हम बुधवार या बृहस्पतिवार को तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हम अपने टीम के साथ रवाना हो जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि गजट पे काम हो, गजट में हमको शामिल कर लिया जाए, क्योंकि एक चूक हुई थी जो सबको पता है कि जो सचिव को दिया गया था छपने के लिए, उनका तबादला हो गया था और किसी कारणवश छप नहीं पाया था। ये NCT की चूक थी, तो वो चूक के कारण ऐसा हो पाया था। लेकिन ये सारा बात जाके शिक्षा मंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना है, उनके संज्ञान में डालना है। तमाम की तरह की गतिविधि करने, बिहार में जो लोग लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से केस जो यहाँ पे हो रहा है, होने वाला है, वो सबको भी देखना है। इसलिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग सहयोग करेंगे, साथ में खड़ा रहेंगे,
हम निश्चित आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये जंग हम लोग जीत जाएंगे और वादा के साथ चाहते हैं कि जंग जीते हैं और जीतेंगे, लेकिन इसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। सभी साथी, अब अगला संडे को हम यदि रहेंगे गांधी मैदान में, पटना में रहेंगे तो मीटिंग रखेंगे, यदि नहीं रखेंगे तो समय के साथ आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल सभी साथी जो नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन से जुड़िए, ऑनलाइन अपना बकायदा पे साइन करके भेजिए, डॉक्यूमेंट भेजिए, कोर्ट फीस भेजिए और अगला मीटिंग कब होगा वो समय के साथ बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोग देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। ये दुख की घड़ी है और कल का जो आपने जजमेंट देखा होगा कि हमारे छठा चरण में जो भी साथी हम लोग के साथ बहाल हुए थे, बीएड के साथी, उनको स्पष्ट रूप से 22,000 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया। तो ये जो घड़ी है उन लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है और हमें सहानुभूतिपूर्वक उनका भी सहयोग करना है, साथ उनके खड़े रहना है कि छठा चरण में सभी साथी ज्वाइन किए थे और ज्वाइन करने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए, हालांकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कितने लोगों की ज़िंदगियां, कितना घर तबाह हो गया, 22,000 लोगों के घर तबाह हो गए, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है और वही दशा हमारा भी होने वाला है। और हम तो और घुट घुट के जी रहे हैं, हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बारी कब आएगा। आप सभी साथी को बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप पटिशनर बनिए। जैसे उन लोगों का जो मामला था पटना हाई कोर्ट में, वो व्यापक तरीके से नहीं रखा गया। उन लोगों को फंड की अभाव थी और बेहतर वकील उन लोग नहीं रख पाए। आज नतीजा ये हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने उलट डिसीजन दे दिया। आप पर भी पटना हाई कोर्ट में केस है और कब लिस्टिंग हो जाएगा पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी हम लोगों को देखना है। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि ये दशा का इंतज़ार मत कीजिए कि हमको कान पकड़ के बाहर निकालें। उससे पहले सतर्क हो जाइए। आप लोग डॉक्यूमेंट, कोर्ट फीस, आप जो नंबर दिया गया है, आपको नीचे डिस्प्ले में जो नंबर दिया गया है उस पर फ़ोन करके कोर्ट फीस और सारा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें। अगला संडे को हम लोग गांधी मैदान में मीटिंग रखे हैं। गांधी मैदान में यदि मीटिंग में आ सकते हैं तो आइए, सारा काम छोड़ के आइए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत परेशान है कि नहीं हम विपदा की स्थिति में नहीं आ सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे सारा कुछ, फ़ोन पे सारा कुछ भेज दें और भेज के बकायदामा भी भेज दें। बकायदामा हम यहाँ से भेज देंगे, सानियर का भेज दीजिएगा। ये सारा गतिविधि आप कराइए, नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि जो हमारे बीएड साथी के साथ हुआ है वो आपके साथ भी तुरंत होने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं है। हम लोगों ने कल एक टीम को तैयार करके दिल्ली भेज दिया है कि ताकि वो दिल्ली का सारा काम करे। सारा जितने भी शिक्षा मंत्री हैं या तमाम तरह के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करे, सारे सांसद से मुलाकात करे, मनोज झा से मुलाकात करे। वो एक टीम हमने कल भेज दिया है और उड़ीसा से भी कुछ लोग जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग जा रहे हैं, जाके उधर का काम करेंगे और हम लोग इधर कलेक्शन का काम करेंगे कि ताकि जो भी केस, क्योंकि बिना पैसा का तो कुछ होगा नहीं। तमाम हम लोग बिहार के जितने भी राजनेता हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम तरह की गतिविधि करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से यही निवेदन है। बहुत मन उदास है, निराश भी है, क्योंकि कितना संघर्ष के बाद हमको नौकरी मिली है और एक झटके में पूरे बिहार से सारे लोग दिन पर दिन सब सिस्टम से छठे चरण से निकलते जा रहे हैं। और उसको तो ज़्यादा दुख होता है कि हमको इंतज़ार करना पड़ा है। जैसे किसी का गर्दन कैसे कटता है बकरे का, कि भाई आगे का कटा है, हमारा कटने वाला है, तो वो इंतज़ार करना और दुखद और मुश्किल होता है। तो हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग की डिग्री फिर मान होगी। आपको हम वादा दिलाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से चलने के लिए कहते हैं उस रास्ते से चलिए, तभी हमको न्याय मिल पाएगा। आशा करते हैं कि आप रविवार को, संडे का दिन, आप भारी संख्या में गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास पहुँचेंगे। और जो नहीं आ सकते हैं वो कोर्ट फीस और पटिशनर का जो भी डॉक्यूमेंट लगता है आप भेज दें। जो नंबर डिस्प्ले पे किया गया है उस नंबर पर संपर्क करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लें। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग संज्ञान में लीजिएगा और इस पर जल्द काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।